हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ऑलरेडी 30% टैक्स एंड 1% टीडीएस लगने के लो आ चुके हैं। बट यहाँ पे एडिशनल 20% टैक्स लगने की बात कही गई है कि 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा अगर आप DeFi प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या डिटेल्स है, किस तरह से वो टैक्स लगेगा, क्या ये ऑफिशियल है या नहीं है, और साथ साथ थोड़ी सी मार्केट अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम मार्केट के बारे में देखें तो बिटकॉइन का प्राइस $39,000 पे पहुंच गया और यहाँ पे हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन के प्राइस की बात करें, बिटकॉइन का हमने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हमें बुल फ्लैग काइंड ऑफ देखने को मिला था और इसका ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ हो चुका है। इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट की बात करें या फॉलिंग वेज के ब्रेकआउट की बात करें तो अगर ये कैंडल हमें डेली की इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखने को मिलती है तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमें थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट भी थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम के अंदर आ रही है। तो यहाँ पे अगर एफओएमसी की मीटिंग या फेड की जो इंटरेस्ट रेट हाइक के ऊपर है वहाँ पे अगर पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होता है, तो यहाँ पे हमें मार्केट के अंदर थोड़ा सा पंप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे $40,000 का लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर स्टेबल होना ताकि हम नेक्स्ट अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सके। तो यहाँ पे हम जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि 30% टैक्स जो ऑलरेडी लगा हुआ था, बट अब यहाँ पे एडिशनल 20% टैक्स लगने की बात कही गई है। वो कैसे लगेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द इंडियन गवर्नमेंट नाउ वांट्स टू लेवी एडिशनल टैक्सेस ऑन क्रिप्टो बाय एक्सटेंडिंग इट टू गेन्स मेड बाय डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, यानी कि DeFi प्लेटफॉर्म। After the introduction of 30% tax and 1% TDS, the Tax Department of India shall scrutinize interest earned on cryptocurrencies platform outside of India। तो यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगने की बात गई है कि TDS लगेगा एक्स्ट्रा 20% अगर आप DeFi प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। DeFi प्लेटफॉर्म यानी कि अगर आप स्टेकिंग करते हैं, आपने सोचा होगा कि चलो 30% टैक्स लग रहा है, अब हम रेगुलर बेसिस पे ट्रेड तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करेंगे तो हमारा TDS लग के सारा अमाउंट वैसे ही खत्म हो जाएगा। एंड इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने जो लॉस है सेट ऑफ वो भी अलाउ नहीं किया है। तो इसके लिए लोगों ने क्या किया कि अभी वो स्टेकिंग करना चालू किया कि उन्हें एक पैसिव इनकम मिल सके बाय द एंड ऑफ ईयर, या फिर उन्होंने DeFi प्लेटफॉर्म्स को यूज करना स्टार्ट किया जहां पे वो पैसिव इनकम अर्न कर सके। लेकिन अब गवर्नमेंट का कहना है कि अगर कोई DeFi प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहा है तो वहां पे एडिशनल 20% टैक्स देना पड़ सकता है अगर यूजर अपने पैन कार्ड की डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करता है, या फिर वो अगर बाहर का कोई भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कुड ऑल्सो इम्पोज 5% एक्स्ट्रा TDS भी लग सकता है अगर आप फॉरेन ओन्ड यानी कि फॉरेन के DeFi प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो। द टैक्स हैज बीन टारगेटेड टू रेगुलेट इनकम दैट हैज बीन अर्न पैसिवली बाय इनकम क्रिप्टो इन्वेस्टर हु हैव बीन बोरोइंग एंड लैंडिंग मनी, कि अगर आप बोरो या लैंड करते हो मनी DeFi प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहाँ पे आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है कि साल का आपको 10%, 15%, 20% मिलता है, तो उसके ऊपर भी अब एडिशनल टैक्स लगने वाला है। ऑल दो ये न्यूज़ अभी तक ऑफिशियल नहीं है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने खुद ने ये न्यूज़ को अनाउंस किया है, बट यहाँ पे कुछ हमें न्यूज़ सोर्सेज के थ्रू देखने को मिला है। अगर ये कंफर्म हो जाती है और ये ऐसा भी बताया जा रहा है कि किस वजह से ये किया जा रहा है सब, मतलब 20% एक्स्ट्रा टैक्स क्यों दिया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है, व्हाई दिस सडन टर्न टू DeFi। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब से न्यू टैक्स लो आया था, 30% टैक्स लगने की बात हुई थी, 1% TDS लगने की बात हुई थी, तो उसके बाद से इंडियन एक्सचेंजेस की वॉल्यूम एकदम खत्म हो गई, जो कि हमने देखा कि एकदम डेड हो चुके हैं, लोग यूज नहीं कर रहे हैं इतना इंडियन एक्सचेंजेस को, या फिर ट्रेडिंग करना भी बंद कर दिया लोगों ने, जो कि हमने पहले डिस्कस भी किया था, वैसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनी हैव बीन अर्निंग इंटरेस्ट इनकम बाय डिपॉजिटिंग क्रिप्टो करेंसी फॉर ए फिक्स्ड ड्यूरेशन। इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है, दिस सर्व्स टैक्सेशन मॉडल हैज स्टार्टेड टू शो एडवर्स इफेक्ट, कि जो ये नया टैक्स मॉडल आया है 30% टैक्स और 1% TDS का, इसका बैड इंपैक्ट आ रहा है मार्केट के ऊपर, और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है प्लन्स और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बिलोंगिंग्स टू इंडिया की, एकदम जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जैसे कि वजीर एक्स, कोइन DCX या फिर ज़ैपे, इनके ऊपर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो खत्म हो गई है, जिसकी वजह से जो इंडियन एक्सचेंजेस है जैसे कि वजीर एक्स, इन्होंने रिसेंटली अपना जो ऑफिस है वो दुबई शिफ्ट करने की बात कही है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यही चीज़ हमें देखने को मिलेगी अगर इतने एडवर्स, इतने हार्श टैक्स लो लाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो इंडियन एक्सचेंजेस है वो बाहर मूव करेंगे, इंडिया के जो बड़े क्रिप्टो यूजर्स है वो भी बाहर मूव करना स्टार्ट करेंगे, और वही चीज़ अभी हमने देखने को मिली। और इसी चीज़ को रोकने के लिए कि इंडियन के एक्सचेंजेस जो है वहाँ पे वॉल्यूम कम ना हो, या लोग जो है DeFi के ऊपर अपनी जो मनी है वो स्टेक ना कर दें, क्योंकि उसके बाद तो ट्रेड करेंगे नहीं, इसकी वजह से वॉल्यूम डाउन आ जाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे
एडिशनल 20% टैक्स लगाने की बात की जा रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर ये टैक्स लो वगैरह आते हैं इतने हार्श कि 30% टैक्स, 1% टीडीएस, तो धीरे धीरे लोग खत्म हो जाएंगे, जो कि अभी हुआ। और गवर्नमेंट इससे रियलाइज भी कर रही है कि कितना बैड इंपैक्ट डाल रही है। कि पहले जो इंडियन एक्सचेंजेस के थ्रू इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर गवर्नमेंट को टैक्स जाता था या इंडियन यूजर्स भी टैक्स देते थे, वो वॉल्यूम ही खत्म हो जाएगा। इंडिया के लोग जब ट्रेड ही नहीं करेंगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो वो टैक्स कहां से आएगा। वो चीज गवर्नमेंट ने रियलाइज की, तो हो सकता है आप धीरे धीरे नए टैक्स लो भी इंट्रोड्यूस किए जाए। ऑल दो मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल नहीं है ये न्यूज, बट हो सकता है ऐसा कुछ हमें देखने को मिले और कुछ चेंजेस भी देखने को मिले। क्योंकि अभी तक जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आ रही कि कैसे इसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाए, कि ज्यादा बैड इंपैक्ट भी हमें ना देखने को मिले, कि लोगों की इनकम भी खत्म ना हो, लोग ट्रेडिंग भी बंद ना करें और उन्हें टैक्स भी मिल जाए। तो अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और काफी जगह से हमें आर्टिकल सेम देखने को मिल रहा है कि इंडियन अर्निंग इंटरेस्ट ऑन देयर क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, की अगर आप इंडिया के बाहर डीफाई प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे करते हो तो आपको एडिशनल 20% टैक्स यहाँ पे देना पड़ सकता है। और पहले हमने देखा भी था कि एक एमपी है जो बीजेपी के, उन्होंने बोला कि 30% टैक्स है तो क्या ही होगा, 30% टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यहाँ पे टैक्स को इंक्रीज किया जाए। तो हो सकता है गवर्नमेंट ने ये चीज को सीरियस ले लिया हो थोड़ा सा, और यहाँ पे हमें सुनने को मिले अभी से 1-2 महीने के बाद कि चलो जी यहाँ पे 20% टैक्स आपको और देना पड़ेगा अगर आप डीफाई वगैरह के ऊपर स्टेक करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये बहुत गलत चीज है अगर ये न्यूज हमें ऑफिशियली देखने को मिलती है, जो कि अभी तक तो नहीं है। बट अगर ये यहाँ पे कुछ छाप रहे हैं, कुछ न्यूज के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं पे इन्हें सोर्सेज से पता लगाओ, कोई 1%, 2% या 5% चांस भी रहता है यहाँ पे। बट ये बिल्कुल गलत होगा। अगर यहाँ पे और ज्यादा टैक्स इंक्रीज होता है तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की वॉल्यूम एकदम खत्म होने वाली है। गवर्नमेंट को अवॉइड करने के लिए कि ट्रेडिंग वॉल्यूम खत्म ना हो या एक्सचेंजेस बंद ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट को टैक्स के लॉस को थोड़ा फेवरेबल करना पड़ेगा, कि यहाँ पे लो सेट ऑफ जो है उसको अलाउ किया जाए, 1% टीडीएस जो है उसको हटाया जाए, या 30% जो टैक्स है उसकी जगह 15% टैक्स है, 20% टैक्स भी जो है सही रहेगा यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कर देती है। तो हो सकता है इसी साल के अंदर अंदर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ऑल्दो ये जो फील्ड है वो बहुत बड़ी है, इसके ऊपर ऐसे एकदम से रोक नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिले। तो यही अभी के टाइम में न्यूज़ चल रही है। काफ़ी लोग पैनिक के अंदर थे, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि जो 20% टैक्स है किस वजह से है, क्या हमें एक्स्ट्रा 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी तक अगर आप डीफाई प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और वैसे भी आपको टेंशन वाली बात नहीं है अगर आप डीफाई प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज़ जो है अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है, सिर्फ न्यूज़ के ऊपर आई है। न्यूज़ चैनल कई बार फेक न्यूज़ भी छाप देते हैं, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अभी के टाइम में आप रिलैक्स होकर अपनी ट्रेडिंग कीजिए जैसे आप करते थे। और मोस्टली हम आपको ये बोलेंगे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि मार्केट कंडीशन भी अच्छी नहीं है। हम देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली कोइंस वगैरह जो है डाउन जा रहे हैं। जब तक बिटकॉइन $40,000 $42,000 के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर स्टेबल नहीं हो जाता है, तब तक आपको ट्रेडिंग जो है वो थोड़ी सी अवॉइड करनी है। आप दूसरी चीज़ें सीख सकते हो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए, हमारा टेलीग्राम के ऊपर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वायरी हो, कोई डिटेल्स आपको जाननी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, जय हिंद।